नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपके पाम में वो लाइन है, सिर्फ एक लाइन आपको देखनी है। एक लाइन को देख के हम पता कर सकते हैं कि हमें हर क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं इन सफलता के बारे में और लाइंस के बारे में, लाइंस के ऊपर बनने वाले चिन्ह के बारे में, साइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप तक जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, सीधे हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई गॉसिप नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं। देखिए, एक लाइन जो है ना आपके लाइफ के तमाम इवेंट को बताता है। अगर वो लाइन आपके हथेली में है, हालांकि ये प्राइमरी लाइन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, प्राइमरी लाइन सबके हथेली में लगभग होता है, 95% व्यक्ति के हथेली में ये लाइंस होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, वेरिएशन ऑफ लाइंस, मतलब बहुत सारे प्रकार होते हैं इस लाइंस के। ये जो लाइन जो है ना, ये आपके सारे इवेंट को बताता है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को बताता है, आपके डेडिकेशन को बताता है और आसानी से आप कहीं पर एडजस्ट हो पाते ही कि नहीं, कितनी ज़्यादा क्विक लर्निंग है आपके अंदर, कितनी अच्छी कैपेसिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम करे, शॉर्ट टर्म के लिए काम करे, जॉब करे, बिजनेस करे। एक लाइन को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे ना तो हमें ये बात पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्राइमरी लाइन, एक मैं रिकैप दे देती हूँ फटाफट जल्दी से। देखिए, ये जो है ना, ये आपके लाइफ लाइन है, ये आपके माइंड लाइन है और ये है आपके हार्ट लाइन। अब देखिए, ये 3 लाइन है, प्राइमरी लाइन है, जो कि ये तो मेजर लाइन है, ये जो कि आपके भौतिक बॉडी को, यानी कि फिजिकल बॉडी को, आपका जो बॉडी है ना उसको बताता है, शारीरिक जो आपका बनावट है इस चीज को बताता है। ये आपके माइंड को बताता है और ये आपके हार्ट, इमोशंस, इन सारी गतिविधियों को बताता है। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दी समराइज करके। अब देखिए माइंड लाइन। अब देखिए, सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको, जीवन के हर सुख को भोग सकते हैं ऐसे जातक जिनके भी माइंड लाइन इस प्रकार से हो। तो माइंड लाइन अगर लॉन्ग हो, सबसे पहली बात, माइंड लाइन अगर आपकी लॉन्ग हो, है ना, एकदम से मंगल तक गया हो। देखिए, कोई भी रेखा अपने पाथ पे चल के उस माउंट तक जाए, इट मीन्स वो रेखा, उस रेखा में उस माउंट का एनर्जी आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेखा है ये आपके गुरु पर्वत की एनर्जी को ले रहा है, आपके शनि, सूर्य, बुध और साथ ही मंगल। मंगल किस चीज का होता है? हमारे हिम्मत का होता है, हमारे करेज का होता है, हमारे साहस का होता है, हमारे पराक्रम का होता है, हमारे डिटर्मिनेशन पावर का होता है, हमारे डिसीजन मेकिंग का होता है, डेडिकेशन का होता है, हमारे एनर्जी का होता है, मेंटली फिजिकली दोनों एनर्जी का हमारा मंगल होता है। तो अब देखिए क्या है कि यदि ये रेखा मजबूत हो तो क्या होता है, लॉन्ग माइंड लाइन, सिर्फ और सिर्फ आपके हथेली में लॉन्ग माइंड लाइन है तो क्या करें। देखिए, अगर वहीं पे यदि ये शॉर्ट माइंड लाइन है, अगर शॉर्ट है, अगर मान लीजिए सूर्य तक है, अगर सूर्य तक आपका माइंड लाइन जा रहा है, इसका मतलब आप जॉब तो करेंगे लेकिन आपका जॉब में मन नहीं लगेगा। अब शॉर्ट माइंड लाइन वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उनको बिजनेस करना चाहिए, उनको मल्टीपल काम करना चाहिए, क्योंकि जिसके भी शॉर्ट माइंड लाइन होते हैं ना, उनको एक काम में मन ही नहीं लगता है, उन्हें मल्टीपल काम करने में मन लगता है। जस्ट लाइक जैसे मान लीजिए यहाँ तक किसी का लाइन है, ठीक है, तो ये सूर्य तक है, तो इनको ना नेम फेम भी बहुत जल्दी मिल जाता है। सूर्य और बुध का क्षेत्र लगभग ले रहा है, तो प्रेजेंटेशन इनका बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इस वजह से ये सारे लोग इस फील्ड में जा सकते हैं। अब देखिए, कहेंगे आप लोग क्या कि माइंड लाइन है, लॉन्ग शॉर्ट सब माइंड लाइन अच्छे होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सब में कुछ ना कुछ गुण होता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को बिजनेस ही करना है और हर किसी को जॉब ही करना है ना, सबको अपना अपना चॉइस होता है। तो जिनका भी अगर आप शॉर्ट माइंड लाइन देखें तो उनको फटाक से आप कह सकते हैं कि आप अगर इंटरेस्टेड हो, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर किसी का दबाव नहीं है तो आप जॉब मत कीजिए, आप बिजनेस कीजिए। और बिजनेस भी एक तरह का बिजनेस मत कीजिए, मल्टीपल टाइप का बिजनेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये शॉर्ट माइंड लाइन। अगर माइंड लाइन लॉन्ग है तो अब देखिए इनका क्या होता है। इनका सबसे पहली बात हो, आप लोग कैसे काम करें। देखिए, किसी भी प्रकार का कंपटीशन को अगर आपको फेस करना है, उच्च शिक्षा की ओर जाना है, किसी भी विषय में रिसर्च करना है, या फिर आप किसी भी एक टेबल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जम के काम करना है, जम जाना है, मतलब लाइक उस कुर्सी को, उस पोस्ट को नहीं छोड़ना है, तो आपके हथेली में लंबी माइंड लाइन, मतलब लॉन्ग माइंड लाइन होनी जरूरी है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, अगर आपके हाथ में लॉन्ग माइंड लाइन है तो आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छे पोस्ट को, कि मतलब वहां से हमारा ऊपर तरक्की हो और एक तरह से उसको पकड़ के हम बैठे रहे,
है ना। ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले बहुत स्वतंत्र रूप से कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते हैं, तो इनके लिए ही है कि अगर एक लंबी माइंड लाइन है तो इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। अब देखिए माइंड लाइन अगर आपके मंगल तक जा रहा हो, ये बाहरी मंगल है ना, तो बाहरी मंगल तक जा रहा हो तो ऐसे जातक को अपने लाइफ में किसी भी क्षेत्र में क्लियरिटी बहुत जल्दी मिल जाता है, किसी भी प्रकार का उनमें दुविधा नहीं होता है, किसी प्रकार का उनमें कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि मंगल होता है हमारे डिसीजन मेकिंग पावर का भी होता है, हमारे हर प्रकार की शक्ति ऊर्जा का होता है मंगल। तो अगर बाहरी मंगल यानी कि हमारा मेंटल, ये इसको जो आउटर मंगल बोलते हैं ना, इसको हम लोग मेंटली मंगल भी बोलते हैं, मतलब कि हमारे माइंड को बताता है, हमारे माइंड के कैपेसिटी को बताता है, ठीक है। अगर माइंड लाइन आपके बाहरी मंगल को टच कर रहा है, इट मीन्स आप में बहुत अच्छी काबिलियत है किसी भी चीज को लेकर डिसीजन लेने का, एक आपको बहुत अच्छा फोकस है लाइफ में और डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत अच्छा है। तो ये सारे मानसिक रूप से आप काफी ज्यादा मजबूत है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कि मंगल, किसी भी प्रकार का आप कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग माइंड लाइन है, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप माइंड से इतने मजबूत होते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल बन जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट ट्रायंगल जिसको हम लोग कहते हैं। इंडिपेंडेंट ट्रायंगल हम लोग किसे बोलते हैं कि किसी भी रेखा को लेके ना बना हो, एकदम इंडिपेंडेंट बना हुआ है, इंडिपेंडेंट बना हुआ है, देखिए इस तरह से। तो अगर इस प्रकार से ट्रायंगल बनता है तो ऐसे लोगों को काम भी इंडिपेंडेंट करना चाहिए, कोई डिसीजन भी इंडिपेंडेंट लेना चाहिए, मतलब खुद ही सोचना है, खुद ही लेना है, खुद ही चीजों का एनालिसिस करके डिसीजन लेना है, जल्दी किसी का सलाह नहीं लेना है और किसी के सलाह पे जल्दी कार्य नहीं करना है। सुनना सबका है लेकिन डिसीजन अपने खुद के मानसिक क्षमता के अनुसार लेना चाहिए, जिनकी भी इस तरह से ट्रायंगल हो। और देखिए क्या होता है ना, ये जिनके भी इस तरह से ट्रायंगल होता है तो लाइफ को सिक्योर करता है। माइंड लाइन पे अगर ट्रायंगल हो तो आपके लाइफ को ये बहुत ज्यादा सिक्योर करता है। क्यों करता है? देखिए स्क्वायर का फॉर्मेशन ही आप देखेंगे, स्क्वायर या ट्रायंगल, इस तरह से स्क्वायर हो या ट्रायंगल हो दोनों एक ही बात होता है। अगर इस तरह से ट्रायंगल हो तो ये ट्रायंगल किस तरह से, देखिए ये ट्रायंगल ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो एक तरह से सिक्योरिटी को बताता है और आगे ही बढ़ना, ये ट्रायंगल आगे ही बढ़ रहा है ना, ऊपर की ओर ट्रायंगल, नीचे की ओर ट्रायंगल अच्छा नहीं बोला गया है, हो सकता है उस टाइम आपने कोई गलत डिसीजन लेंगे, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए तो माइंड लाइन पे मनी ट्रायंगल का इतना ज्यादा वैल्यू है। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई मनी ट्रायंगल आपका बन रहा है यहाँ पे, तो ये जो मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे जातक को क्यों बोलते हैं बहुत शार्प माइंड का होते हैं, ये जातक बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए थे। शार्प माइंड का मतलब ये नहीं कि वो मतलब आपको ठगने वाले होते, शार्प अपने लिए होते हैं, शार्प माइंड स्मार्ट होते हैं। अगर देखिए अगर आपकी माइंड लाइन इस तरह से आ रहा है और फॉर्क में बच जाए, मतलब दो तरह की, ये बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। हो सकता है मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया होगा इसके बारे में, बट मैं एक बार और आपको बता देती हूँ। अगर इस तरह से कुछ हो तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं, हर चीजों को दो तरीके से सोचेंगे, एक तो प्रैक्टिकल रूप से सोचेंगे और एक इमेजिनेशन, कल्पना करेंगे कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, मतलब बैकअप लेके चलना। कोई भी कार्य को अगर कर रहे हैं तो वो बैकअप लेके चलते हैं। अगर इस तरह से माइंड लाइन पे फोर्क हो तो क्या होता है, ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते। एक तरह का टैलेंट तो होता नहीं, इन लोगों में बहुत तरीके का टैलेंट होता है। एक मल्टी टैलेंटेड हो गए तो मल्टीटास्किंग नेचर होगा इनका, तो इनका नेचर भी होता है मल्टीटास्किंग नेचर के होते हैं। मल्टीटास्किंग नेचर के होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इन्हें लाइफ में ना एक्साइटमेंट चाहिए, अगर ये एक काम करेंगे बोर हो जाएंगे। देखिए मैं क्या बता रही हूँ, फोर्क होनी चाहिए। एक सिंगल माइंड लाइन का अलग इम्पैक्ट होता है और उसमें फोर्क आ जाए उसका अलग इम्पैक्ट होता है। तभी आप देखेंगे कि माइंड लाइन तो सबका लॉन्ग है, लेकिन सब एक तरह के नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहता है। जैसे हर कुंभ राशि, हर मीन राशि, हर मकर राशि के व्यक्ति एक तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पीछे नक्षत्र का रहता है योगदान। नक्षत्र में भी आपका पद का होता है, कितने पद पे क्या है नहीं है, तो ये सारी चीज बन के एक राशि बनता है। तो इसीलिए एक ही राशि के बहुत सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। उसी प्रकार से अगर हाथ में आप देखेंगे लॉन्ग माइंड लाइन के बहुत सारे व्यक्ति एक तरीके के नहीं होंगे, क्योंकि माइंड लाइन पे भी तरह तरह के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर हो तो ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, लाइफ में कुछ नया करना है, इन्हें एक्सपेरिमेंट करना इनको अच्छा लगेगा। और अगर ये मान लीजिए फोर्क इधर चंद्र पे जाए और इधर बुध पे जाए तो ये क्या होता है, ये बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कम्युनिकेशन के तरह मतलब देखिए सोशल मीडिया में भी बहुत तरह के, जैसे पॉडकास्ट किसी ने तो सोचा होगा ना कि हम कैसे करें, उसको क्या करें, एक नया थिंकिंग है ना, नए तरीके के, एक अलग तरीके का थिंकिंग। तो इस तरह के थिंकिंग को
इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, अगर जिनका भी इस तरह से 4 का साइन हो तो काफी इंटेलिजेंट होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। हर हमेशा इन्हें नया करना है, अलग करना है, यूनिक करना है ऐसे लोगों को। और देखिए ऐसे लोगों को आप देखेंगे ईश्वरीय कृपा भी बहुत ज्यादा प्राप्त होता है। अब देखिए ईश्वरीय कृपा किसको प्राप्त होता है, लॉजिक वाली बात है। 9 के 9 ग्रह अगर आपके स्ट्रांग होंगे, अगर 9 के 9 ग्रह में भी देखिए ये गुरु ग्रह है, सूर्य मंगल शनि बुध मंगल, गुरु शनि सूर्य बुध मंगल चंद्रमा, सारे ग्रह मजबूत हैं, यानी कि तभी आपके इतने अच्छे फॉर्मेशन बन रहे हैं। निर्दोष होने चाहिए जो भी मैंने साइन बताया, तो क्यों ना ईश्वर का कृपा होता है। 9 के 9 ग्रह जब आपके स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऊपर ईश्वर का कृपा रहेगा ही रहेगा। यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।